नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यदि आपके अंक पत्र प्रमाण पत्र में आपके नाम में या आपके माता के नाम में या आपके पिताजी के नाम में यदि त्रुटि है तो उसको इग्नोर ना करें। साथियों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि इन दिनों नौकरी पाना कितना कठिन है, लेकिन छोटी सी मिस्टेक आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। कारण क्या है दोस्तों, पहले इतना वेरिफिकेशन नहीं होता था। यदि छोटी मोटी त्रुटियां होती थी तो उसको इग्नोर कर दिया जाता था, लेकिन आजकल नौकरियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। एक सीट पे हज़ारों कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, जिसके चलते साथियों काउंसलिंग में बहुत ध्यान से देखा जाता है और उन लोगों का ध्येय रहता है कि कहीं से कोई त्रुटि हो तो इनको बाहर किया जाए। साथियों, आप लोग जानते होंगे कि एक तहसील से बयान हल्फी बन जाता था, एफिडेविट जिसको कहते थे। एफिडेविट बनवा करके भी लोग काम चला लेते थे, लेकिन साथियों उसका भी मतलब क्या था, वह क्षणिक रिलीफ आपको देता था। ऐसा नहीं कि बयान हल्फी लगा दिए तो उसको संशोधन नहीं कराना पड़ता था। बयान हल्फी का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि आपको 1 महीने 15 दिन या 2 महीने का एक रिलीफ मिल जाता था, अर्थात आपको संशोधन कराना ही पड़ता था। यदि आपके नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में यदि कहीं से त्रुटि थी तो अंतिम विकल्प यही है कि आपको संशोधन कराना ही पड़ता था। यदि आपने संशोधन नहीं कराया तो आप बयान हल्फी लगा करके अपनी काउंसलिंग करा लेते थे, लेकिन उसमें आप यहाँ लिखते थे कि इसको हम इतने दिनों के अंदर संशोधन करा करके फिर कार्यालय में जमा कर देंगे। तो साथियों, ऐसी नौबत आने ही नहीं देना चाहिए। यदि आपके पास समय है और यदि आपकी कहीं से कोई तत्कालिक काउंसलिंग नहीं है तो उसको क्यों नहीं आप लोग संशोधन करा ले रहे हैं। आने वाला समय एक एक चीज़ पे त्रुटि निकाल करके बाहर कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी ऐसा मामला आया था, लेकिन बाद में शासन स्तर से उन लोगों को रिलीफ देते हुए एक दिशा निर्देश जारी किया गया था कि किस प्रकार की त्रुटियां हैं तो उसका क्या समाधान है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग ऐसी कोई गलती न करें जो भविष्य में आप लोगों के लिए घातक हो। साथियों, इस तरह का वीडियो मैंने पूर्व में ही बनाया था जिसमें लोगों ने यही कहा था कि आप समाधान नहीं बताते हैं। साथियों, अलग अलग विश्वविद्यालय के आप लोग स्टूडेंट हैं, अलग अलग बोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो एक ही जगह पे एक ही वीडियो में सब जगह का संशोधन का प्रोसेस कैसे बताया जा सकता है। सबसे सटीक यही है कि यदि आप अपना संशोधन कराना चाहेंगे तो आपको 1000 रास्ते मिलेंगे। सर्वप्रथम आप जिस कॉलेज में पढ़े हैं उस कॉलेज में आप जाएंगे तो आप वहाँ संपर्क करेंगे, जो वहाँ के क्लर्क हैं उनसे संपर्क करेंगे, आप प्रिंसिपल से संपर्क करेंगे तो वह आपको पूरी बातें बताएंगे। क्योंकि आपको लगता है कि आपका एक मैटर है कि त्रुटि है, लेकिन कॉलेज पे बहुत से छात्र जाते हैं और कॉलेज से आपको पूरा पता चल जाएगा। कुछ केसों में ऐसा होता है कि आपको सही टीसी देनी होती थी, अर्थात अगर आप संशोधन कराना चाह रहे हैं तो एक टीसी देनी होती है कि जिस टीसी में आपका सब कुछ सही हो। फिर उसके बाद यहाँ से प्रिंसिपल फॉरवर्ड करते थे और वह बोर्ड में ले जा कर के जमा करना होता था। बोर्ड में ले जाते थे और वहाँ भी प्रोफार्मा होता है, उसको आप फिल करते थे। और यदि आपकी मार्कशीट गायब हो जाती थी या गायब होने की दशा में, तब पेपर में गजट भी कराना पड़ता था। तो कोई भी स्थिति हो, सबका सलूशन है, आप केवल इच्छा जाहिर करेंगे तो कॉलेज में जाएंगे, वहाँ आपको सारी बातें बताने वाले हैं। ऑनलाइन तरीका भी है संशोधन का, उससे संबंधित आपको यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो देखने को मिल जाएंगे। आप तो अपनी समस्या को जब आप सर्च करेंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कि आप कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ बहुत से लोग पहुँचे रहते हैं, बहुत से लोग संशोधन के लिए प्रयास करते रहते हैं और वहाँ के जो क्लर्क हैं
वो बहुत से लोगों का संशोधन कराए भी रहते हैं, क्योंकि उनका बोर्ड में आना जाना रहता है। या अगर आपका विश्वविद्यालय स्तर तक का है तो अगर आप विश्वविद्यालय में पढ़े हैं तो वहाँ जा कर के आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपने डिग्री कॉलेज में पढ़ा है तो डिग्री कॉलेज के जो क्लर्क होते हैं उनका विश्वविद्यालय में आना जाना लगा रहता है। तो जो भी उसका शुल्क होगा निर्धारित, शुल्क आप उनको दे दीजिए, आने जाने का खर्चा ले लेंगे, आपका वो संशोधन करा देंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत जटिल प्रोसेस है, केवल इच्छा होनी चाहिए। और यदि आप संशोधन करा लेते हैं तो भविष्य के लिए आप सुरक्षित हो जाएंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि आप लोग अगर कहीं से कोई त्रुटि है, अब देखिए त्रुटियों में भी साथियों कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कोई अक्षर जो है छूट गया हो। बहुत से ऐसे नाम हैं जिसमें एक आध अक्षर छूट गया हो। बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि जैसे सरनेम किसी में लगा है, किसी में सरनेम नहीं लगा है। तो आपको यही बताना चाहता हूं कि सारे शैक्षिक प्रमाण पत्र में, अंक पत्र में एक जैसा नाम होना चाहिए। चाहे सरनेम लगा हो तो सब में लगना चाहिए, न लगा हो तो सब में नहीं लगा होना चाहिए। तो सब में एक रूपता का आप लोग ध्यान दीजिए। और वही नाम हूबहू आप जब अपना आधार कार्ड बनवाएंगे या बनवाए होंगे तो आपके पिता का नाम होगा, तो जो मार्कशीट में है वही नाम हूबहू, वही स्पेलिंग आधार कार्ड में हो, वही आपका पैन कार्ड में भी होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लाइफ टाइम के लिए क्या है, सुरक्षित हैं। अन्यथा कुछ लोग इस तरह का भी कमेंट करते हैं कि सर यही छोटी सी मिस्टेक है, क्या परेशानी हो सकती है? तो ये बताइए, काउंसलिंग में तो मैं नहीं बैठूंगा। काउंसलिंग में पता नहीं कैसा आदमी बैठेगा, वो किस तरह का आदमी होगा, हाँ, उसका नेचर आपके प्रति हेल्पिंग होगा कि नहीं होगा। आप लोग देखते होंगे कहीं कहीं हेल्पिंग नेचर वाले मिल जाते हैं, तो अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से काउंसलिंग करते हैं। और कहीं कहीं कुछ लोग ऐसे व्यक्तित्व वाले मिल जाते हैं कि उनका बात व्यवहार कहीं से भी अच्छा नहीं होता है, डांटने डपटने वाले होते हैं। तो आप इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो जो भी त्रुटि है, अगर आपके पास समय है उसको आप संशोधन करा लीजिए। बस इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।